साला मानूंगी ना मैं। अरे आप साला ये लिपस्टिक लगाती हो है मालूम है, इसमें शुगर की चर्बी मिलाई जाती है। आरंभ हो जाइछि खंडगिरी मेला। लोकंकर भिड़ लगी खाली जे आम राज्यवासी ताहा नुहति, राज्य बाहर लोक एवं विदेशी माने मध्य एठाकु आसुछंती। खंडगिरी मेला विषय कहले वर्णना लंबी जीव, कहीं खंडगिरी मेलार साधु सन्थ मैंने आसी थांती, एठारे होमयज्ञ करती। नासिक, आलाहाबाद, उज्जैन एसबू पर खंडगिरी मेला, किंतु से सबु स्थान में 12 वर्ष थे कुंभ मेला होता बेले खंडगिरी रे प्रति वर्ष मेला हुए। एठारे महात्म्य रही कि गुप्त गंगा, सेठारे जदि साधु सन्थ माने गुप्त गंगार पानी निज उपर सिंचन करती एवं एठारे होमयज्ञ करती ताहले मोक्ष प्राप्ति हुए एवं अनेक किछि कहानी रही। आउ ए खंडगिरी मेला रे अनेक साधु सन्थ आसी थांती, साधु सन्थ मानकर परिचय मध्य थाए। आज्ञा हाँ, जदि आपण खंडगिरी मेला को आसुथिबे डाक्तर बाबा को निहाती भाव में मन रखिथिबे। तो मु आज तांकरी सहित अच्छी से डाक्तर बाबा सहित आम आज आलोचना करवा। आपको हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा कौन है, और मैं भी बहुत सारे लोगों को पूछ के ढूंढ के आपके पास पहुंची हूँ। हमें तो पता है आप 3-4 साल से आ रहे हैं, पर आप खुद ही बताइए कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे। हमको 6-7 साल हो गए, लेकिन हम मेला में तो 3-4 साल से बैठते, 4-5 साल से बैठते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ हम 6-7 साल से हमारा रिलेशन है सभी लोगों से। अच्छा, वैसे आप कहाँ रहते हैं? और जैसे तो नीलाद्री विहार रहते हैं, यहीं रहते हैं भुवनेश्वर में। अभी 1 साल से हम यहीं पर हैं। सब आपको डॉक्टर बाबा कहते हैं। हाँ। क्यों, और उसके पीछे क्या कारण है? उसका कारण एक है कि बल्कि हम दवा जड़ी बूटी देते हैं और हमारा कोई कारण नहीं। डॉक्टर बाबा तो आप लोगों ने नाम निकाल दिया हमारा, साला हम डॉक्टर बाबा तो थोड़ा कोई कहते हैं। हाँ, खंडगिरी मेला में क्या सबसे अच्छा लगता है? आप यहाँ पे क्यों आते हैं? ये तो हमारे जो है नागा साधुओं का एक तपोभूमि है। जैसे कुरुक्षेत्र में तपोभूमि है, जैसे आपके कुरुक्षेत्र में तपोभूमि है, जैसे वो तपोभूमि यहाँ खंडगिरी में है। यहाँ लाखों साधु ने तपस्या की है। तो वो हम नहीं आए, वो तो उनकी पॉजिटिव ऊर्जा हमको खींच के लाई है। और अगर वो अपने किस्मत से अपने उससे जो है हमें धराए हैं, और जितना साधु है उन्हीं की वजह से खिंचा चला आ रहा है। आज तो मान के चलो 100 साधु है, अगली बरस में हो सकता 500 साधु है। पहले नागा साधु आया था 1, फिर आया कम से कम 5-6 साधु, फिर आया 8-10 साधु, और आज की तारीख में कम से कम 100 नागा आ गया है और आते जा रहे हैं। कौन से मरीज आते हैं आपके पास? क्या क्या ऐसे बीमारी होते हैं उनको देते हैं? कोई भी मरीज आया है, ये तो फूल पत्ती पेड़ है, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, इसके कुछ खाने के तरीके बताते हैं। अगर वो योग क्रिया से खाया जाता है, जैसे मान के चलो आप दूध पीती हैं, अगर 1 किलो भी पी जाएं ऐसे ही आपको कुछ नहीं होगा। अगर योग क्रिया से आप नित्य प्रतिदिन अगर 50 ग्राम दूध खाएंगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगी। ठीक है। हाँ। आजकल के ज़माने में साइंस जितना डेवलप कर रहा है उतने सारे मरीज भी आ रहे हैं। ये जो कोरोना फैला हुआ था, इसके लिए कुछ है क्या, उपाय है क्या? अरे कोरोना के टाइम पे हम 19 में यहाँ थे, और 20 में हम यहाँ थे, और 22 में हम थे, और अब 23 में तो हम यहीं हैं। यहाँ पर हम कोरोना काल में यहीं धूना लगा था हमारा। जी, लोग अभी भी डरते हैं, बहुत सारे लोग हैं सुई को डरते हैं, इसलिए कोरोना वाली वैक्सीन नहीं लेते हैं। अभी नाजल वैक्सीन हो गया, ऐसा कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है क्या? हाँ, बिल्कुल, हमने हज़ारों। ठीक है, तो बता दीजिए लोगों को। अरे बताने के लिए क्या है, नीम का पत्ता, हाँ, और गिलोय, हाँ, और काली मिर्च, इसका थोड़ा चने बरोबर आकार का गोली बना के रखें, और नित्य प्रतिदिन सुबह 1 गोली खाएं गर्म पानी से। कोरोना हो ही नहीं सकता। कोरोना क्या, कोई बुखार भी नहीं होगा, जुकाम भी नहीं होगा उसको। अच्छा। हाँ बाबा जी, कई लोग खा रहे हैं। हाँ। कई लोगों ने कोरोना काल में ये बहुत खाया है। नीम का पत्ती को ग्राइंडर करके उसमें जो है गिलोय को ग्राइंडिंग किया, उसमें काली मिर्च ग्राइंडिंग की, तीनों चीज़ों का मिश्रण का चने के बराबर गोली बना के कई हजारों घरों में खाई है। और ये तो हमने नहीं कहा, रामदेव बाबा ने भी कहा है, WHO ने भी कहा है, कई बड़े बड़े वैद्यों ने कहा है, आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने, कई जो BMS करते हैं, कई लोगों ने सर्च किया साइंस ने कि जो नीम और गिलोय से कोरोना नहीं होता है, वो काली मिर्च से मिला के। बाबा जी, और एक कृपा करेंगे, क्योंकि आजकल के जो यूथ है, जो युवा है, उनके बीच में देखा है वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और सुसाइड जैसे कर लेते हैं। इनका कुछ इलाज है क्या, या कि मानसिक शांति कैसे मिलेगा उनको? हाँ, मानसिक, जब उनमें कोई अच्छे संस्कार डालने वाला हो, जैसे एक जंगल का तोता होता है
अपन वो उधर से पकड़ के लाते उसको और अपन उससे कहते कुछ भी कहते राम सीताराम पापा मम्मी वो पड़ जाता है। पर एक इंसान है अगर उसको कोई संस्कार डालने वाला हो तो वो सुसाइड कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोग जो अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं और जो है जो अंग्रेज लोग हैं विदेश का आदमी अपना संस्कार लेता जा रहा है। अभी देखो पुरी में हजारों अंग्रेज पड़ा है ओरछा में देखो हजारों अंग्रेज पड़ा है, काशी में हजारों अंग्रेज पड़ा है वो जो तुम पूजा पाठ नहीं करते वो मंत्र का जाप कर रहा है साला माला नहीं छूटती है, और तुम पुजारी हो के साला मीट खा रहा है चिकन खा रहा है मदरा पी रहा है, तो बुद्धि तो आपकी विपरीत होगी, क्या नहीं होगा बोलो। इसलिए हम सनातन धर्मी हैं, हम जहाँ तक यही संस्कार वगैरह की बात बताते हैं और क्या है। बाबा जी एक और प्रश्न है, जो आजकल के बुजुर्ग हैं उनके बीच में डायबिटीज ज़्यादा हो रहा है, ये डायबिटीज कंट्रोल के लिए क्या हो सकता है? घर की दवाई? डायबिटीज के घर की दवाई के लाने अच्छा तो आप सभी पूछ लो कि डॉक्टर नहीं बन जाओ, इसका मतलब आप हमारी असिस्टेंट बन जाओ तो हम आपको सभी सिखा देंगे। ठीक है, वो मौका आएगा तो मैं बन जाऊंगी। देखो नीम का पत्ता जानती हो, करेला जानती हो, ये दोनों को ग्राइंडर करो और एक बर्तन में भरो, उसमें कूदो। जब उसमें कूदोगे यहाँ तक पैर आपका भीगेगा एकदम से और मलोगी तो आपके मुंह में कड़वाहट आ जाएगी। अगर आप ऐसे 40 दिन करती हैं तो डायबिटीज जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपका किडनी भी राइट हो जाएगी और लीवर भी राइट हो जाएगा। 3 बीमारी गारंटी सही हो जाती हैं। अगर किया ना हो, अगर कोई आपके परिवार में ऐसा आदमी हो जिसको डायबिटीज हो, इंसुलिन लेता हो, अगर 1 हफ्ते के बाद उसका इंसुलिन लेना बंद ना हो जाए तो ना, लेकिन कब? जब तक वो कूदता रहे कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे के बाद के देखो कूदता है तो पैर में लगता है करेला और नीम, लेकिन उसका मुँह कड़वा हो जाएगा जैसे आपने करेला खा रहे हो। बाबा जी ये बस लास्ट क्वेश्चन है, लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे स्वस्थ रहे? कौन है बुढ़े आदमी का? कोई तुम भी तो नहीं मानती हो ना, मैं आप सारा ये लिपस्टिक लगाती हो, है मालूम इसमें शुगर की चर्बी मिलाई जाती है। हम कहते हैं मत लगाओ, लेकिन आप नहीं मानोगे हैं? आप हिंदू हो के नहीं समझ रहे, इसमें हमेशा कभी भी पूछ लेना लिपस्टिक और नौपालिश में शुगर की चर्बी मिलाई जाती है। तो आपण माने देखुथिले कि मु डॉक्टर बाबा सहित कथा हेउथिली, बाबा बोधे व्यस्त अछंती सेथिपाई बेसी समय आलोचना करि पालेनी, किंतु आपण मानकर उपकार रे आसुथिबा किछि तथ्य तांको पाखर नै नेली। जेमति वर्तमान भी कोरोना आम सहित रहिछि आ केबे जीव छाड़ी कि केही भी जान नांती केमति घर उपाय रे आपण माने कोरोना रो ट्रीटमेंट होई परिबे। कोरोना हेतिले डायबिटीज पई एवं युवपीढ़ी मध्य रे जो भली सिचुएशन देखिबा को मिलुछि कि से माने स्ट्रेस रे रहउछंती एवं सुसाइड भलिया घटना प्रतिदिन आसुछि। किछि उपाय अछि कि आमे डॉक्टर को पाखक न जाई कि आमे किछि घरे व्यवस्था करि परिबा? सेथि पई मोर ये प्रचेष्टा थिला आ डॉक्टर बाबा सहित आलोचना कली। कैमरामैन निर्मल सहित तपस्विनी रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।